वेलकम बैक। बेमिसाल बेटियां और जीत ली दुनिया। जी हां, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वुमेन्स वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी उठा ली है और आपको हमको सबको वो खुश होने का, वो जो एक अंदर वर्ल्ड कप जब आता है ना, वो जो खुशी होती है वो होने का मौका दिया है। और जब ये भारतीय बेटियों ने काम किया है, खुशी शायद मैं कह सकता हूँ कि कई गुना ज़्यादा हैं। बेटे भी करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन बेटियों ने किया है तो बात ही कुछ अलग है। नाउ हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है हमने बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बातें कर ली कि क्या होना चाहिए, वो ज़रूरी है यहाँ से आगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रा वो अंदर अभी खुशी है उसको और महसूस करें। शारदा जी, कल मैच में जब 300 नहीं लग पाया था बोर्ड पर तो थोड़ा सा एक लगा था कि क्या ये हम उस टोटल पे जा पाए, क्योंकि पिछले मैच में जब वो हरमनप्रीत ने बोला था हम पहले बैटिंग करते हैं बाद में करते हैं, हमको 350 रन बनाने ही हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कल वो बात मुझे उनकी याद आई और मुझे लगा कि यार ये थोड़ा कम ना पड़ जाए। क्या आपको भी मन में ऐसा लगा था या आपको लगा था कि नहीं ये फाइनल्स है और वो दिन अलग था, दिन अलग था, 298 भी बहुत है? देखिए, काम शुरू करने के पहले मैं फैन हूं तो मुझे लगता है नहीं 350 रन तो चाहिए हमको इंश्योरेंस। लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो आपकी तरह से मैं हरमनप्रीत वो ही सोच रही थी। लेकिन जब बने जितने भी रन बने उनके, मैंने सोचा नहीं ये काफी है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, अच्छे रन है, ये पार स्कोर है वहां उस ग्राउंड का। बने साउथ अफ्रीका से तो आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी और हमको डिफेंड करने चाहिए इतने सारे रन। और जब खेल रहे थे, जब उनकी सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई, तब हमको लगा कि अरे विकेट नहीं गिर रहा है, कुछ थोड़ी टेंशन होने लगी थी। लेकिन बाद में क्योंकि हमने रन स्क्वीज किए थे तो लग रहा था हाँ एक एक दो विकेट मिल जाएंगे तो हो जाएगा मैच। तो वही हुआ, एंड की तरफ ये निकला रिजल्ट। जी, एक एक सवाल मेरे मन में है चंद्रेश, अगर आपने भी नोटिस किया हो, कल हरमन जो भारतीय कप्तान इतनी ज़्यादा शांत थी शुरू से, इतनी, मुझे तो एक बार को लगा कि क्या उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। जब वो शुरू में दिख रही थी तब भी एकदम शांत, दोनों हाथ उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं जैसे कोई मेडिटेशन की स्टेट में हो। वो बैटिंग करने आई तो भी वो वाली हरमन लग ही नहीं रही थी जिन्हें हम जानते हैं। फील्ड में भी वो बहुत ज़्यादा शांत थी। उन्होंने अपनी बाद में पोस्ट मैच कमेंट्री में कहा भी कि मतलब उन्हें लगा कि शेफाली का आज दिन है तो बस उन्होंने उनको बॉलिंग दी, वेदर वो कैसी कर रही है नहीं। एक तो वाइट बॉल थी जिसपे शेफाली को विकेट मिला, तो ये लक चांस की बातें हैं जो शायद उस समय ग्राउंड में कैप्टन के दिमाग में आती होगी। कल क्या आपने हरमन को रीड किया? मैं नहीं समझ पाया कि उनके मन में क्या चला पूरे मैच में। चंद्रेश, चले चंद्रेश नहीं है, शारदा जी आप जवाब देंगी इसका कुछ अगर हो आपके मन में? नहीं, मैं माइंड रीडिंग तो कुछ नहीं। चंद्रेश आ गए, बोल सकते हैं। हाँ चंद्रेश, फिर से सवाल क्या? क्लियर। सॉरी, नहीं मैं तो यहीं पे हूँ। नहीं चंद्रेश जी, मैं हरमन की बात कर रहा था कि कल अगर आप सुन पाए वो बात पूरी। वो जो आप अपने आप से बात कर रही थी। हाँ, मतलब वो पूरे मैच में इस कदर से शांत थी, जब वो बल्लेबाजी करने आई तो भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ जरूरत से ज्यादा शांत हो गई। वो एग्रेशन जो हरमन में दिखता है ना उनकी बैटिंग में था, जब बॉलिंग वाले साइड पे भी वो एकदम शांत, तो क्या कुछ पता नहीं क्या कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग करना चाह रही है, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो सिर्फ अपने आप से कह रही थी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बस वही कह रही थी वो। अच्छा। क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे सवाल पूछा गया था कि आप अपने आप से क्या बात कर रही थी, मतलब वो हर बॉल से पहले अपने आप से बात कर रही थी। तो वो क्या, उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल है, मैं नहीं बताऊंगी इसके बारे में। पर आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से तनकीद हुई है हरमनप्रीत की कप्तानी की, उसके बाद ये एक क्राउनिंग ग्लोरी मोमेंट है मेरे ख्याल से उनके लिए पर्सनल अचीवमेंट इस तरह से है कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए हैं, टीम से ज्यादा कप्तान पर सवाल उठाए गए थे। और एंड में जाकर वो 4 दिन उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट जीत गए। तो आई थिंक दैट ये उस लिहाज से ये पर्सनल ट्रायम्फ है हरमन के लिए इस टूर्नामेंट में, इस जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया एंड में। और उन्होंने जो लास्ट में जो मूव्स किए, खास तौर पर शेफाली वर्मा को गेंदबाजी कराना, वो तो मेरे ख्याल से मतलब जबरदस्त चीज थी कि उन्होंने उनके तरफ गेंद फेंका और कहा बेटी आप जाके विकेट ले लो, और उन्होंने विकेट भी ले लिया। तो आप शेफाली से कल आप लॉटरी का टिकट भी खरीदवा देते तो वो जीत जाती वो हरमनप्रीत।
जी, वो डर हमको लग रहा था कि शेफाली की जो कई गेंदें जा रही थी वो ऐसा लग रहा था कि इन पे छक्के ना पड़ जाएं, लेकिन नहीं पड़े। इनफैक्ट उनको एक वाइड जाती बॉल पे विकेट मिल गया तो शायद वो लकी चार्म कुछ होता। हरमन ने कहा भी कि भाई मुझे तो पता था जिसका दिन है इसलिए मैंने इसको बॉलिंग दे दी। एक सवाल और शारदा जी, एटलास की कल के मैच में शेफाली के शानदार 87, फिर वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जैसे भी लिए उन्होंने, या फिर दीप्ति की वो जुझारू पारी जो आखिरी तक वो खड़ी रही और उन्होंने 58 रन बनाए, उसके बाद वो एक पंजा खोला मैच में। हालांकि एक को मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच मिला, दूसरे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, लेकिन कल के मैच में अगर आपको चुनना होता आप किसको चुनती? प्लेयर ऑफ द मैच के लिए जी, शेफाली, क्योंकि शेफाली की जो पारी थी इनिंग्स की शुरुआत में, क्योंकि स्मृति जैसे फंस गई थी थोड़ा, तो उन्होंने काफी सारे वो स्कोरबोर्ड को मूव करती रही वो, तो शेफाली की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और बॉल के साथ जो उन्होंने किया, जैसे कि आप कहते हैं चमत्कार, दीप्ति शर्मा की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट, पूरे इवेंट में अच्छी रही है, इसलिए उन्होंने ये अवार्ड मिला। और दीप्ति शर्मा मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर, थोड़ी उनकी फील्डिंग अच्छी होती, कैच पकड़ लेते पता नहीं क्या होता, लेकिन शेफाली का मेरे ख्याल में शेफाली का ही था कि उनकी वजह से हम अपनी इनिंग्स को पेस करते रहे और उन्होंने काफी सारे रन, ऑलमोस्ट सेंचुरी के पास आई वो बनाए। हरमनप्रीत ने, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ हरमन के बारे में, कि उसने मैच के बारे में कहा था कि एक दिन पहले मैं कह रही थी हम ही जीतने वाले हैं, जो भी होगा, पहली बैटिंग, दूसरी हम फील्डिंग करेंगे, पहले हम ही जीतने वाले हैं। उसके मन में था कि बस हम ही जीतने वाले, होने वाला है। तो ऑलमोस्ट लाइक जिसको कहते हैं बिलीव, मैनिफेस्टेशन, जो भी है वो हुआ था। बहुत ही शांत थी वो, और आखिरी कैच भी लिया उन्होंने, अच्छा था, शार्प कैच था, उन्होंने लिया। लेकिन मेरे ख्याल से शेफाली वर्मा को मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच देना मुझे तो ठीक लगा। हाँ, बढ़िया। खैर कोई सवाल नहीं, जस्ट कि ये था कि इतने अच्छे अच्छे उम्दा प्रदर्शन थे मैच में कि किसको चुने। बिल्कुल सही आपका कि हाँ, क्विकली चंद्रेश, समय तो खत्म हो गया पर बोलिए। एक आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए आपको एक बात साफ हो गया है कि 2011 वर्ल्ड कप भारत ने मुंबई में जीता था, 2025 विमेंस वर्ल्ड कप नवी मुंबई में जीता था, 2026 T20 वर्ल्ड कप जब होगा तो वो फाइनल, विपिन जी आपके जरिए मैं चाहता हूं जनता एक मुहिम चलाए कि वो फाइनल मुंबई में हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपको विश्व चैंपियन फिर एक बार बनना है T20 में तो आपको वो फाइनल मुंबई में ही खेलना पड़ेगा और कहीं नहीं। चलिए, बिल्कुल, ये भी एक मैं सहमत हूँ। चलिए, सहमत हूँ चंद्र जी से कह रहे हैं। शारदा जी भी सहमत हो गई, तो 3 वोट तो यहीं आ गए। आगे जरूर देखिए, कोशिश करते, शायद मुंबई में हो जाए। ये बात जिन लोगों को ये करना होता है, फैसला लेना होता है, शायद उनके भी मन में कहीं आए तो क्या बात है। लेकिन फिलहाल तो बहुत खुशी है सच में, मतलब इस खुशी को बयान करना मुश्किल है कि जो हमने 2011 तो साक्षात देखा, 83 का हमने सिर्फ सुना, क्योंकि उस समय टेलीविज़न वैसा नहीं था। मैं तो छोटा ही था, हम सब भी शायद उसी एज ग्रुप में हैं तो वैसे ही रहे होंगे। लेकिन अब ये जो देखा है 2025 के अंदर, और ख़ास तौर पे भारत की महिलाओं ने ये करके दिखाया, देश की बेटियों ने, एक अलग ही खुशी दी, एक अलग ही अंदर से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इस जीत का, और ये बना रहे बहुत समय तक। और बाकी जैसा चंद्रेश और उग्रा ने कहा कि आने वाले वक्त में ये टीम और ऊपर जाएगी, उसकी तैयारी कर रही है। इनफैक्ट हम फिर बैठेंगे, फिर बातें करेंगे ढेर सारी, और इस टीम को ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से टीम इंडिया और पूरे देश को जी खोल के बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद।